बीएमसी चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी और शिवसेना शिंदे के गठबंधन को बहुमत के आसार दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ठाकरे भाइयों को करीब 60 सीटें मिल सकती हैं। सभी एग्जिट पोल्स में बीएमसी से 27 साल बाद ठाकरे का दबदबा खत्म होने की बात कही है और ऐसे में सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी प्लस को स्पष्ट बहुमत से सत्ता में आने का इशारा कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए क्या एग्जिट पोल है। एक्सिस माई इंडिया का आपको एग्जिट पोल बताए। एक्सिस माई इंडिया के पोल में बीजेपी प्लस को 131 से 151 सीटें मिलने के आसार है और इसी पोल में ठाकरे ब्रदर्स को 58 से 68 सीटें मिलने के आसार है। एक्सिस माई इंडिया पोल पर कांग्रेस प्लस को 12 से 16 सीटें मिलने के अनुमान है और वहीं अन्य को 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं। ये एक्सिस माई इंडिया का पोल है, एग्जिट पोल, जिसमें ये आंकड़े सामने आए हैं और ऐसे में ये कितना सटीक बैठता है या स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन ये जो तस्वीर है ये एक्सिस माई इंडिया का ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी प्लस को 131 से 151 तक की सीटें मिल सकती है। तो देखिए, बीएमसी चुनाव पर जेवीसी का एग्जिट पोल भी सामने आया। जेवीसी के पोल में बीजेपी प्लस को 138 सीटें मिलने का अनुमान है। जेवीसी के पोल में शिवसेना यूबीटी प्लस को 59 सीटों का अनुमान है। इसी पोल में कांग्रेस को 23 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो जेवीसी का पोल सामने आया, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर यूबीटी प्लस की बात की जाए तो फिर 59 सीटों का अनुमान लगाया गया है और बीजेपी प्लस के लिए 138 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस, जो कि इस बार अकेले लड़ने का फैसला ले चुकी थी, कांग्रेस प्लस को 23 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। ये जेवीसी का पोल कहता है और ये आपके सामने ग्राफिक्स में बीजेपी प्लस को 138 सीटें, यूबीटी प्लस को 59, कांग्रेस प्लस को 23 और अन्य को 7। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये तस्वीरें आप देखिए बीएमसी चुनाव पर डीवी रिसर्च का भी एग्जिट पोल सामने आया और डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी प्लस को 107 से 122 सीटों का अनुमान है और वहीं यूबीटी प्लस को, यानी कि अगर यूबीटी प्लस की बात की जाए, उद्धव ब्रदर्स की बात की जाए, ठाकरे ब्रदर्स की, तो 68 से 83 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस प्लस को 18 से 25 और अन्य को 10 से 19 सीटें मिलने का अनुमान डीवी रिसर्च के पोल में सामने आया है। अन्य भी ऐसे पोल सामने आए हैं। तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बहुमत और बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। डीवी रिसर्च के पोल में बीजेपी प्लस को 107 से 122 सीटें मिलने का अनुमान, तो वहीं यूबीटी प्लस को 68 से 83 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस को 18 से 25 सीटें मिलने का अनुमान और अन्य को 10 से 19 सीटें डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल में मिलती हुई नजर आ रही हैं। और अब आपको दिखाते हैं पोल ऑफ पोल्स, यानी कि सारे पोल का बीएमसी चुनाव पर क्या निचोड़ है वो आपको दिखाते हैं। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी प्लस को 132 सीटों का अनुमान है, यानी कि ऑन एन एवरेज आप तमाम पोलों को इकट्ठा उठाकर देखें तो फिर ये अनुमान पोल ऑफ पोल्स आपके सामने। बीजेपी प्लस को 132 सीटें, यूबीटी प्लस को 64 सीटें मिलने का अनुमान। पोल ऑफ पोल्स में कांग्रेस को 19 सीटों का अनुमान, तो वहीं अन्य को 9 सीटों का अनुमान पोल ऑफ पोल्स में निकलकर सामने आ रहा है। और ऐसे में ये जो तस्वीर है, ये कुल मिला के जो निचोड़ है, जो तमाम एग्जिट पोल्स का दावा है, जो अनुमान है, जो कहना है, उसका निचोड़ आपके सामने। पोल ऑफ पोल्स कहता है कि बीजेपी प्लस को 132 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी नेता कृपा शंकर सिंह से हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने खास बात की। क्या कहना है, सुनिए। कृपा शंकर सिंह, 25 साल से मुंबई में शिवसेना का कब्जा और उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना का कब्जा था। इस बार आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अब तो नतीजे थोड़ी देर में सामने आने वाले हैं? महायुति का महापौर बनेगा, मुंबई से 29 महानगर पालिका बनेगा।
लेकिन ये भी है कि शिंदे अलग हो गए, उसके बाद क्या आपको लग रहा है कि उनकी ताकत घटेगी, सीटें कम होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। विचारों के लिए है, ये विकास के लिए है, ये किसी व्यक्ति किसी पार्टी के लिए नहीं है। ये मुंबई का मतदान जो है विकास के ऊपर है, विश्वास के ऊपर है, और मतदान में ये हो रहा है, आप देख रहे हैं सवेरे से, सिर्फ विकास और विश्वास के ऊपर मतदान हो रहा है। ये किसी मतलब व्यक्ति के लिए मतदान नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के अकेले दम पे बहुमत आएगा या फिर उनको किसी की जरूरत पड़ेगी? महायुति, जरूरत तो छोड़िए, महायुति लड़ रही तो महायुति का महापौर बनेगा। महायुति का महापौर बनेगा, बीजेपी का नहीं? महायुति बीजेपी के साथ महायुति है ना। हाँ, तो बीजेपी के क्या अकेले भी आ सकता है बहुमत? क्योंकि जब बीजेपी महायुति के साथ चुनाव लड़ रही तो बीजेपी का महायुति का बनेगा। तो एक तरफ एग्जिट पोल बीजेपी प्लस को बम्पर जीत बता रहे हैं, वहीं बीएमसी चुनाव में स्याही पर संग्राम छिड़ गया। देखिए, चुनाव के बीच में ही एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदाताओं की उंगली पर लगाई जा रही स्याही आसानी से मिट जा रही है और हैंड सैनिटाइजर से भी स्याही के निशान हट जा रहे हैं, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। तो देखिए, इसी दौरान मतदान के दौरान ही स्याही पर संग्राम छिड़ गया। सवाल उठाया गया, राज ठाकरे की तरफ से कहा गया कि जो हैंड सैनिटाइजर है उससे आसानी से स्याही मिट जा रही है, और ऐसे में सीधा सीधा उन्होंने जो स्याही इस्तेमाल की जा रही है, चुनाव की जो प्रक्रिया हो रही है बीएमसी में, उस पर सवाल खड़ा कर दिया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदाताओं की उंगली पर लगाई जा रही स्याही आसानी से मिट जा रही है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है, और ये मुझे कुछ फोन भी आए और आपके टीवी चैनल पर मैंने देखा भी। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग, और अगर मैं आरोप लगाऊं कि सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है। बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं कि उनका नाम उनको ढूंढना पड़ रहा है किस मतदार यादी में है। त्याची स्पष्टता ही निवडणूक आयोगाने द्यायची, ते देत नाहीयेत। मागितल्यानंतर पत्र पाठवल्यानंतर पण ते देत नाहीयेत, आणि आज तर अजूनच वेगळं काहीतरी की बाबा आजपर्यंत ती इंक लावली जायची, बरं का, आता काहीतरी नवीन पेन आणलंय, आणि ते पेन मध्ये इतक्या तक्रारी सगळ्या बाजूनी येत आहेत की तुम्ही बाहेर पडल्यावरती त्याला जर सॅनिटायझर लावलं तर ती शाई जाते। और दूसरी ओर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हर बात पर हंगामा करना और सवाल खड़े करना उचित नहीं है। तो उधर इनके मुद्दे पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष पहले से ही हार का बहाना तलाश रहा है। देखिए, अभी मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है, अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए, कहीं मिट रहा है, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, कहीं मिट रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए, और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए। मैं तो बोलता ऑयल पेंट करना है तो ऑयल पेंट करिए, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। लेकिन हर चीज़ पर इस प्रकार से इशू तैयार करके मानो हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह निर्माण करना है गलत बात। अभी मैंने चुनाव आयोग से भी बात की, वो बोले 2012 से यही इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विपक्ष को पता है कि वो पराजित हो सकते हैं, इसलिए पहले से ये जो कारण है वो ढूंढ रहे हैं। और उधर राज्य चुनाव आयोग ने स्याही मिटाने के इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और दावा किया कि स्याही पोंछ कर आप दोबारा मतदान करना सही नहीं है, क्योंकि वोट डालने वालों की अलग से भी एंट्री होती है। एक्चुअली ये इंडेलिबल इंक हम जो यूज़ करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन में, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, और ये सिल्वर नाइट्रेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी यही केमिकल यूज़ करते हैं। सिर्फ फ़र्क ऐसा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ये मार्कर पेन के स्वरूप में करती है, और ये आज नहीं तो 10 साल से मार्कर पेन के स्वरूप पे इंडेलिबल इंक अप्लाई की जाती है। और एक्चुअली इसको सूखने के लिए एक 10 से 15 सेकंड लगता है। 10 से 15 सेकंड तो एक्चुअली वोटर जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर ही रहता है। कोई वोटर इंडेलिबल इंक लगाने के बाद उसको इमीडिएटली अगर पोंछ के फिर से अगर वोटिंग करने के लिए अगर आता है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं।